नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राम किंकर, हाजिर हूँ एमसीडी की राम कहानी को लेकर। देखिए, इस बार जो सबसे ताज़ा वाक़या है दिल्ली नगर निगम में वो ये है कि मेयर जो दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाता है, वह इस महीने मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इस महीने क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेयर का चुनाव होगा तो निगम की बैठक में होता है और वो बैठक अक्टूबर महीने की अगर मैं बात करूँ तो ये होनी है 28 अक्टूबर को, दिन सोमवार पड़ेगा। लेकिन साफ है कि इस बैठक का एजेंडा भी तय हो चुका है और कुछ जो ऑफिशियल काम है वो किए जाने बाकी है, कुछ एजेंडे पर दस्तखत की जानी बाकी है और सदन के 72 घंटे के पहले यह जो एजेंडा है वो तमाम पार्षदों को दे दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा तय है वो ये कि कम से कम इस महीने दिल्ली नगर निगम को उसका मेयर नहीं मिलने जा रहा है, यानी अक्टूबर के बाद ही संभावना कोई दिखाई देती है कि नया मेयर मिलेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो 28 अक्टूबर की जो दिल्ली नगर निगम की साधारण सभा की बैठक है, याद रखिएगा ये कोई स्थगित बैठक नहीं है, यानी हर महीने होने वाली बैठक है और पार्षदों की बैठक है जिसकी अध्यक्षता मेयर करती हैं। तो साफ तौर पर 28 अक्टूबर को जो साधारण सभा की बैठक है वहाँ पर मेयर का चुनाव नहीं होगा, ये तो साफ तय हो गया। एजेंडा जो होगा वो आएगा सामने। लेकिन एक खास बात तो ज़रूर है कि मेयर चुनाव नहीं होने को लेकर के बीजेपी हंगामा कर सकती है, क्योंकि पहले से ही वो लगातार डिमांड करते रहे हैं कि मेयर का चुनाव किया जाना चाहिए। यह साफ तौर पर आपको बता दूं कि मेयर इस महीने नहीं चुना जाएगा, अब वो नवंबर के साधारण सभा की बैठक में चुना जाएगा, जिसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। और अगर तब भी नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी चाहेगी कि विधानसभा चुनाव के बाद मेयर का चुनाव कराया जाए, क्योंकि अगर मेयर चुनाव से पहले, माफ़ कीजिएगा, कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर मेयर खुदा न खास्ता किसी और पार्टी का चुन लिया जाता है तो साफ तौर पर यह एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बिन बिठाए मुसीबत हो जाएगी। तो यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो पार्टी के रणनीतिकार हैं वो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त और निकले तब यह चुनाव कराया जाए। हालांकि मेयर चुनाव को लेकर के किसी भी तरह की बंदिश अभी तक नहीं आई है। सारी जो कानूनी पेचीदगी थी, खासकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो आतिशी हैं वह खुद सीएम बन चुके हैं। इस बात को 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 अक्टूबर को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने ये संदेश दे दिया कि आने वाले वक्त में ये मेयर का चुनाव कराया जाना चाहिए। तो सवाल यही है कि मेयर ने उस चिट्ठी को तो पढ़ा भी और तमाम जो लोग वहाँ पर उस वक्त उपस्थित थे, दिल्ली नगर निगम के खासकर सफाई कर्मी, उनको बताया भी। तो अब मेयर को सिर्फ तारीख देनी है, समय बताना है और उसके बाद पीठासीन अधिकारी की फाइल दिल्ली नगर निगम से होते हुए जो है साफ तौर पर एलजी के पास जाएगी। लेकिन उपराज्यपाल के पास फाइल जाए उससे पहले एक बड़ा खेल हो गया, यानी कि जब दिल्ली नगर निगम के निगम सचिव ने साफ तौर पर अनुमति मांगी कि निगम में मेयर के चुनाव के लिए एक तारीख और समय दे दिया जाए मेयर की तरफ से, तो ये अनुमति नहीं मिली। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो अक्टूबर का महीना होगा वह मेयर के बिना पर, यानी मेयर के बिना ही होगा। यानी अभी तक जो एक्सटेंशन पर चल रही हैं मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय, वह चलती रहेंगी। और अमूमन आपको याद होगा कि किस तरह से अप्रैल 2023 में जब इस तरह की स्थिति हुई थी और मेयर चुनाव की सारी चीज़ें घोषित हो गईं, तब ऐन मौके पर जो फाइल थी पीठासीन अधिकारी को लेकर के वो एलजी के पास जब पहुंचती है तो एलजी ने यह कहकर लौटा दिया था कि दरअसल इसमें सीएम का रिकमेंडेशन नहीं है, लिहाजा किसी भी नाम को एज ए पीठासीन अधिकारी शामिल नहीं किया जा सकता और इसलिए वह इस फाइल को लौटा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो मौजूदा मेयर हैं उनको उन्होंने अपने पद पर बने रहने के लिए कहा। यानी साल 2022 में जब दिल्ली नगर निगम का चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी को 134 सीटें आई थी, बीजेपी को 109 के करीब सीटें आई थी।
तो कांग्रेस के तकरीबन 9 पार्षद जीते थे। तो साफ तौर पर ये स्थिति है जो दिखाती है कि किस तरह से जो आने वाले दिनों में ये चीज़ें हो सकती हैं, वह साफ तौर पर एक तरह से अंदेशा है या एक तरह से कहते हैं कि संदेश है कि जो कुछ होगा वह रणनीति के हिसाब से होगा, तुरंत फुरत नहीं होगा। अब ये जब समझना था तो पूरा जो आम आदमी पार्टी है वो शांत बैठी हुई है, लेकिन जो बीजेपी है उसके नेता विपक्ष मुखर हो गए और साथ ही साथ सीनियर पार्षद और केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा ने इस पूरे मसले पर एक सिगुफा छोड़ा, या यूं कहें कि अंदर की जानकारी को उन्होंने साफ तौर पर बाहर लाया और ये कहा कि दरअसल मेयर चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेयर दरअसल ब्राज़ील में, जो कि नवंबर के मध्य में मेयर की कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर जाना चाहती हैं। अब वहाँ पर जो मौजूदा मेयर होता है वही जाता है, तो अगर तब तक मेयर का चुनाव हो जाता तो नया मेयर जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि शैली ओबेरॉय खुद नहीं चाहती कि नए मेयर का चुनाव हो। ये लाइन मैंने नहीं कही है, बल्कि बीजेपी के नेताओं ने साफ तौर पर इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं कि दरअसल सरकारी खर्चे पर मेयर खुद जाना चाहती हैं ब्राज़ील, और यही वजह है कि वह इस पूरे मसले में अटेंशन नहीं लेना चाहती, मेयर का चुनाव नहीं करवाना चाहती। और जब चुनाव टलता है, आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ बीजेपी दोनों एक दूसरे पर दलित विरोधी, अनुसूचित जाति विरोधी होने का आरोप लगाते रहते हैं। बहरहाल कौन है कौन नहीं है ये तो पार्टियां ही आपस में जानती हैं, लेकिन साफ है कि दिल्ली का जो विकास है, खासकर जो दिल्ली का तीसरा मेयर है, वह अभी तक कम से कम अक्टूबर महीने में तो नहीं मिला जाएगा। दूसरी सबसे ख़ास बात आपको बताऊं कि अमूमन देखिए, जो मेयर का चुनाव होता है वो अप्रैल महीने में हो जाता है, उसका कार्यकाल जो है साल भर का होता है। और दिल्ली नगर निगम एक्ट ये कहता है कि पहली बार जब मेयर का चुनाव होगा तो वो महिला होगी, दूसरी बार जनरल कैंडिडेट होगा। हालांकि जनरल सीट पर जो है महिला को रिपीट किया जा सकता है। यही वजह है कि फरवरी 2023 में जब शैली ओबेरॉय मेयर बनी, उसके बाद से जो दूसरा अप्रैल 2024 वाला सत्र आता है उसमें भी उनको रिपीट कर दिया गया। उससे पहले भी उनको 23 में रिपीट कर दिया, 2023 में थी वो, अब उसके बाद 24 में भी रिपीट कर दिया गया। लेकिन अब अप्रैल 2024 का जो चुनाव है तीसरे टर्म का, वह साफ तौर पर जो है अभी की स्थिति ये है कि मेयर का चुनाव नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि जो स्थिति है वो साफ दिखाती है कि जो दलित मेयर होगा, अनुसूचित जाति का मेयर होगा, रिजर्व सीट का मेयर होगा, उसे अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।